नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। वक्त हो चला है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में दिखाने का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और आइए देखते हैं बिना ब्रेक के 200 खबरें महा सुपरफास्ट 200। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में मारे गए नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद। AK-47 लॉन्चर राइफल समेत कारतूस सुरक्षा बलों ने जब्त किए हैं। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के जंगलों में बड़ा सर्च ऑपरेशन। महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ बॉर्डर के पास मुठभेड़ वाली जगह पुलिस का तलाशी अभियान तेज। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन। 50 लाख का इनामी नक्सली ढेर। सुरक्षा बलों ने मलन तेल तुंबड़े नाम के इनामी नक्सली को मार गिराया। गढ़चिरौली में नक्सल विरोधी ऑपरेशन पर बोले गढ़चिरौली के एसपी अंकित गोयल। कहा, हमारे पास था पूरा इंटेलिजेंस इनपुट। सौम्या मुंडे की टीम ने दिया पूरे ऑपरेशन को अंजाम। गढ़चिरौली में पुलिस और नक्सलियों के बीच करीब 9 घंटे तक चली मुठभेड़। मारे गए 26 में से 16 नक्सलियों की हुई पहचान। 4 पुलिस वाले में जख्मी। मारा गया, ये डेफिनेटली हमारे लिए बड़ी सफलता की बात है। तीनों स्टेट में जो नक्सल का वायलेंट मूवमेंट है उसको बढ़ाने के लिए काम करता था और उसके मारे जाने से नक्सल का ये जो पूरा मूवमेंट है उसको एक बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में मारे गए नक्सलियों का सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम। कल मुठभेड़ में पुलिस ने 26 नक्सलियों को ढेर किया था। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में घायल जवानों की हालत स्थिर। नागपुर के अस्पताल में इलाज जारी। नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान घायल हुए 3 जवान। गढ़चिरौली में मारे गए 26 नक्सलियों में 6 महिला नक्सली भी शामिल हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने दी जानकारी। गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। सुरक्षा बलों की कार्रवाई की गृह मंत्री ने सराहना की। बिहार के गया में भी नक्सलियों का हमला। नक्सलियों ने 4 लोगों की हत्या की। मोनबार गांव के रहने वाले सरजू और उनके बेटे और बहू को फांसी पर लटकाया गया। बिहार के गया में डायनामाइट लगाकर नक्सलियों ने उड़ाए 2 घर। गढ़चिरौली में 26 नक्सलियों की मौत का बदला लेने की कोशिश। झारखंड में पुलिस को बड़ी सफलता। 1 करोड़ का इनामी माओवादी नेता प्रशांत बोस उर्फ किशन दा गिरफ्तार। प्रशांत बोस के साथ पत्नी और 4 माओवादियों को भी पकड़ा गया। महाराष्ट्र में 2 दिन की हिंसा के बाद हालात सामान्य हैं। अमरावती में चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है। हर हालत से निपटने के लिए सुरक्षा बल तैनात है। महाराष्ट्र के अमरावती में हिंसा के बाद तनाव का माहौल। शहर में सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस ने लोगों से शांति बरतने की अपील की है। महाराष्ट्र के अमरावती में हिंसा के बाद प्रशासन का सख्त एक्शन। हर आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। इंटरनेट सेवा पर भी तालाबंदी कर दी गई है। अमरावती के हालात पर नजर रखने के लिए किया जा रहा है ड्रोन का इस्तेमाल। चप्पे चप्पे पर ड्रोन से रखी जा रही है निगरानी। महाराष्ट्र के अमरावती में सड़कों पर सन्नाटा। शहर की सभी दुकानें बंद नजर आई हैं। सड़कों पर सुरक्षा बलों का जमावड़ा लगा हुआ है। महाराष्ट्र के अमरावती की सड़कों पर कल और परसों हुई हिंसा के निशान साफ देखे गए हैं। उपद्रवियों की पहचान के लिए सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है। महाराष्ट्र के अमरावती में बंद के दौरान बवाल के बाद लगाया गया कर्फ्यू। 3 दिनों तक इंटरनेट सेवा पर भी पाबंदी रही। महाराष्ट्र में हिंसा प्रभावित अमरावती पहुंची रिपब्लिक भारत की टीम। लोगों ने बताई आप बीती। कहा, हमारी आंखों के सामने हमारी गाड़ियां जला दी गई। पुलिस वाले सिर्फ 6-7 लोग थे तो उन पे बहुत पथराव हुआ, जिसके कारण पुलिस को अपनी गाड़ियां छोड़ के भागना पड़ा। और हम लोगों पे कुछ लोगों ने के कारण इन लोगों ने डायरेक्ट हमला किया, तो पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई और हम लोग भी कुछ नहीं कर पाए। अमरावती की तरह मालेगांव में भी शांति है। हर हालत से निपटने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। महाराष्ट्र के पुणे ग्रामीण 20 नवंबर तक धारा 144 लगाया गया। वहां पे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अफवाह फैलाने वालों पर सख्त निगरानी है। कल नांदेड़ में हुई हिंसा में अब तक 4 लोग गिरफ्तार हुए। नांदेड़ एसपी ने लोगों से की शांति बनाए रखने की अपील। कहा, मामले की जांच जारी है। एक्यूज ने उनको निष्पन्न किया है। 4 एक्यूज अरेस्टेड है, बाकी की शोध जारी है। कि फिलहाल नांदेड़ में शांति है, शांति बनाए रखें। किसी तरह अफवाहों के ऊपर विश्वास मत रखो और कुछ भी जानकारी होती है तो पुलिस के साथ शेयर कीजिए।
महाराष्ट्र के हिंसा प्रभावित अमरावती का सांसद नवनीत राणा ने जायजा लिया। नवनीत ने कहा, बिना किसी योजना के कुछ नहीं होता। घटना की हम कड़ी निंदा करते हैं। मुझे मेरी जनता इम्पोर्टेंट रखती है और उनकी सेफ्टी के बाद जो भी चीज़ों पे बात करना है मैं उसके बात करूंगी। पहले इनको सेफ रखना बहुत ज़रूरी है। महाराष्ट्र के अमरावती में हिंसा पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल का बयान। हिंसा के कारणों और नुकसान की जांच चल रही है। फिलहाल अमरावती और आसपास के जिलों में स्थिति शांतिपूर्ण है। जो नुकसान हुआ इसकी जांच हम करेंगे और रिपोर्ट आने के बाद फिर आगे की बात बताऊंगा। अभी अमरावती और आजू बाजू के डिस्ट्रिक्ट में सब सिचुएशन शांत है, कंट्रोल है। शिवसेना नेता संजय राउत का बयान। कहा, महाराष्ट्र हिंसा के पीछे कोई साजिश। त्रिपुरा घटना का रिएक्शन यूपी, दिल्ली या कहीं और क्यों नहीं हुई। संजय राउत ने कहा, अगर देश के हिंदू खतरे में हैं तो मोहन भागवत तो खोले मोर्चा। शिवसेना भी देगी मोहन भागवत का साथ। महाराष्ट्र हिंसा पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, पूरे देश में राजनीतिक माहौल खराब करने की साजिश की जा रही है। को बांटने की कोशिश करेंगे, सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने की कोशिश करेंगे और इस तरह की सांप्रदायिक उन्माद की साजिशों से भरपूर किस्से और कहानियां गढ़ेंगे। और मणिपुर के इम्फाल में शहीद राइफलमैन खतने कोन्याक को दी गई श्रद्धांजलि। अधिकारियों ने नम आंखों से नमन किया। कल मणिपुर के चुराचांदपुर में उग्रवादी हमले में शहीद हो गए थे। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में कर्नल विप्लव देव के घर मातम का माहौल। रायगढ़ के सांसद ने परिवार से मुलाकात की है। गोमती साई ने संवेदना व्यक्त की। मणिपुर में उग्रवादी हमले में शहीद हुए कर्नल विप्लव त्रिपाठी के बेटे की मौत के बाद वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में भगत सिंह बनकर बेटा जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के दम पर तो जनाजे उठते हैं, कहता नजर आया। राजस्थान के दौसा में शहीद के घर मातम। शहीद राजेंद्र मीणा का कल अंतिम संस्कार। कल उग्रवादी हमले में शहीद हुए थे राजेंद्र मीणा। मणिपुर में सेना के काफिले पर उग्रवादी हमले के बाद एक्शन में सुरक्षा बल। भारत म्यांमार सीमा पर सेना का तलाशी अभियान चल रहा है। बीजेपी ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र समिति का गठन किया है। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना समिति के अध्यक्ष होंगे। लखनऊ में सीएम योगी के आवास पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष समेत बीजेपी के कई नेता शामिल हुए हैं। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर हुआ मंथन। यूपी के महासंग्राम में जैम बना। जैम की एंट्री सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का। अमित शाह के जैम वाले बयान पर पलटवार। कहा, जे से झूठ, ए से अहंकार और एम का मतलब महंगाई। भारतीय जनता पार्टी का जे फॉर झूठ, ए फॉर अहंकार और एम फॉर महंगाई, जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे सकती। कुशीनगर से अखिलेश का योगी सरकार पर करारा हमला। का यूपी में चल रहा है ठोको राज। बाबा लैपटॉप चलाना नहीं जानते हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बरसे सीएम योगी। कहा, जिन्ना भारत के खलनायक थे, खलनायक ही रहेंगे। जिन्ना का समर्थन करने वाले तालिबान के समर्थक। जो लोग खलनायक का सम्मान कर रहे हैं, क्या आप उसका समर्थन करेंगे? लेकिन जो लोग आज जिन्ना का समर्थन कर रहे हैं, एक प्रकार से तालिबान का समर्थन भी कर रहे हैं। यूपी चुनाव में तेज हुई जुबानी जंग। सीएम योगी का विपक्ष पर तीखा तंज। विपक्ष के पास नहीं है चुनावी मुद्दा। राष्ट्र नायकों जैसे सरदार पटेल का अपना करना ही विपक्ष का हथकंडा है। पटेल एक और है और दूसरी तरफ इस राष्ट्र को तोड़ने वाले जिन्ना दूसरी तरफ हैं। वो जिन्ना का वे लोग समर्थन करते हैं, हम सरदार पटेल का समर्थन करते हैं। यूपी के बलिया में बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का विवादित बयान। कहा, अध्यक्ष को बताया भारतीय राजनीति का दूसरा जिन्ना देश को खंडित करने की साजिश रच रहे हैं ओवैसी। अखिलेश यादव पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार। कहा, सपा प्रमुख बौखलाए हुए हैं, विपक्ष की भूमिका भी निभा नहीं पा रहे हैं, जनता देगी जवाब। असदुद्दीन ओवैसी ने विरोधियों पर साधा निशाना। कहा, सियासत में मेरे बिना नहीं चलता किसी पार्टी का काम। मैं सियासत की लैला और सारे दल मेरे मजनू। हैदराबाद जब कभी आते अमित शाह या तेलंगाना आते, बोले ओवैसी ये। हमने कहा, पूरे भारत के अगर कोई लैला है तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है, सब मेरे मजनू है। एआईएमआईएम
सीएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने संघ पर साधा निशाना, पूछा क्या आरएसएस ने नहीं कहा था कि हम अंबेडकर के संविधान को नहीं मानते। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए, अगर आपके पास सियासी ताकत होगी तभी आपके मसाइल हल होंगे। बिहार के पूर्णिया में पत्रकार और जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष बीटू सिंह का मर्डर, सरेराह मारी गई गोली, मर्डर का लाइव वीडियो सामने आया। बिहार के पूर्णिया में रिंटू सिंह मर्डर की जांच तेज हुई है। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। बिहार में रिंटू सिंह मर्डर पर सियासत गरमाई, परिवार ने लेसी सिंह पर मर्डर का आरोप लगाया। तेजस्वी ने पूछा सीएम नीतीश मंत्री को कब हटाएंगे। बिहार के मधुबनी में पत्रकार अविनाश झा की हत्या को लेकर तेजस्वी का नीतीश सरकार पर हमला का। बिहार में चल रहा है गैंग्स ऑफ नीतीश कुमार, बदहाल है कानून व्यवस्था। हम लोग मूवी देखते थे गैंग्स ऑफ वासीपुर, ये पूरा गैंग्स ऑफ नीतीश कुमार जी का खेल हो रहा है। पूरे बिहार में तांडव मचाया जा रहा है। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर तेजस्वी ने घेरा, कहा बिहार पुलिस पूरी तरीके से नीतीश की पुलिस हो चुकी है। अगर जांच हो तो नीतीश की पूरी कैबिनेट जेल में मिलेगी। तेजस्वी का सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप, मंत्री लेसी सिंह को बचा रहे हैं नीतीश कुमार। लेसी सिंह के परिवार पर लगा आरोप, लेकिन सीएम खामोश है। ये बिहार पुलिस पूरी तरीके से, सभी लोगों को हम नहीं कहते, लेकिन बिहार पुलिस पूरी तरीके से नीतीश कुमार की पुलिस हो गई। बिहार के मंत्री लेसी सिंह ने तेजस्वी यादव पर बुरा हमला कहा। तेजस्वी ने बिना कारण मेरा नाम घसीटा, पूछा शक्ति मलिक हत्याकांड में नाम आने पर तेजस्वी ने क्यों नहीं दिया था इस्तीफा। यहाँ किसी को न फंसाती है हमारी सरकार, न किसी को बचाती है। उसमें पुलिस जांच करेगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किताब पर विवाद करने वालों पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने उठाया सवाल, कहा बिना पढ़े किताब पर विवाद करना गलत है। हिंदुत्व के नाम पर किया गया धर्म का दुरुपयोग। अंधेरा नहीं अयोध्या में कहा, सनसेट नहीं कहा, सनराइज कहा। हिंदू धर्म का अपमान मत करो। मैं समझता हूँ कि हिंदू धर्म बड़ा महत्वपूर्ण धर्म है। सलमान खुर्शीद ने कहा किताब पर बैन लगाना गलत, कहा रोक लगाने वालों को नहीं संविधान और अंग्रेजी की जानकारी नहीं भी है, तो उसकी तुलना मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वो भी वही कर रहा है जो वो कर रहे हैं। मुझे खेद है कि मैंने इसको अंग्रेजी में लिखा, बेचारे अंग्रेजी में थोड़े से कमजोर लगते हैं। श्रीनगर में आतंकियों के कारण हरकत नवा दल के जमालता में पुलिस पार्टी पर आतंकी हमला हुआ है। एक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की है। यूपी की राजधानी लखनऊ पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के रजत जयंती समारोह में हुए शामिल, पूर्व सैनिकों के जज्बे की सराहना की। देश के दुश्मनों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का करारा जवाब, कहा भारत में आतंकवाद से लड़ने की क्षमता है, चाहे कोई कितना भी ताकतवर देश क्यों ना हो, भारत के सामने कुछ नहीं है। कोई भी है, दुनिया का कितना ही ताकतवर देश क्यों ना हो, यदि भारत को कोई छेड़ेगा तो भारत उसे छोड़ेगा नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ ने कहा अब बदल गए हैं हालात, दुनिया ने भारत के आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की क्षमता को माना। सर्जिकल के साथ यूएस स्ट्राइक करके भी हमने दिखा दिया है। मानने लगी है कि नहीं, आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की कुवत भारत के पास भी है। सर्जिकल स्ट्राइक करके भी हम लोगों ने दिखा दिया और एयर स्ट्राइक करके भी हम लोगों ने दिखा दिया। रूसी S-400 मिसाइल का इंतजार खत्म हुआ है। भारत को S-400 मिसाइल सिस्टम की सप्लाई शुरू हो गई है। रूस और भारत ने अक्टूबर 2018 में डील की थी। दुबई एयर शो में अपना दमखम दिखाएगी भारतीय वायुसेना। सारंग, सूर्य किरण और तेजस करेंगे फ्लाई पास्ट। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, बढ़ सकता है सीबीआई और ईडी डायरेक्टर का कार्यकाल। अध्यादेश के जरिए बढ़ाया गया कार्यकाल, 5 साल के लिए होगा कार्यकाल। पीएम ने त्रिपुरा के लाभार्थियों को जारी की है ग्रामीण आवास योजना की पहली किश्त, 700 करोड़ से ज्यादा की रकम लाभार्थियों के खाते में जमा। त्रिपुरा के 1,47,000 लोगों को इसका फायदा मिलेगा।
पीएम मोदी ने किया योजना के लाभार्थियों से संवाद। कहा त्रिपुरा में हो रहा है तेजी से विकास, जनता को मिल रहा है योजनाओं का लाभ। पीएम मोदी का विपक्ष पर करारा हमला। कहा गरीबों को उनका पूरा हक मिल रहा है, पहले कट कल्चर से काम होता था, नई सोच और नई अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं। काम करने का तरीका और हमारी सरकार में कितना बड़ा फर्क है। चाहे विप्लव जी की सरकार हो या मोदी जी की सरकार हो। बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने नवाब मलिक पर लगे आरोपों के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार से पूछा सवाल। नवाब मलिक के खिलाफ जांच के लिए कब बनाई जाएगी एसआईटी की टीम। मुंबई के बांद्रा थाना में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। करोड़ों की हेराफेरी का आरोप है। बांद्रा पुलिस स्टेशन में कई धाराओं के तहत केस दर्ज हो चुका है। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियां में कांग्रेस ने तेज कर दी हैं। बुलंदशहर में प्रियंका गांधी का जोरदार स्वागत हुआ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उमड़ा हुजूम। यूपी के बुलंदशहर में प्रियंका गांधी का ऐलान, अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेंगी कांग्रेस। कहा यूपी में असली लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है। यूपी में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। प्रियंका गांधी ने कहा किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे, अपने दम पर जीतेंगे चुनाव। कुछ भी करिए, इस बार गठबंधन मत करिए। मैं आपको आश्वासन देना चाहती हूँ, नहीं करूँगी। हम सारी सीटों पे लड़ेंगे, अपने दम पे लड़ेंगे। यूपी के सुल्तानपुर में एयरफोर्स के विमानों का ट्रायल रन। लड़ाकू विमानों ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को किया टच डाउन। 16 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। यूपी के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर शुरू हुआ एयर शो का रिहर्सल। एयर शो में करतब दिखाने के लिए लड़ाकू विमान सुखोई, हरक्यूलिस और मिराज ने टच एंड गो का रिहर्सल किया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर रिपब्लिक भारत पर बोले अखिलेश यादव। कहा हमारी योजनाओं का उद्घाटन कर रही बीजेपी सरकार। एक्सप्रेस को बनाने में किया गया गुणवत्ता से समझौता, सिर्फ नाम बदलने से नहीं होता विकास। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का नाम बदल दिया है। मुख्यमंत्री जी नाम बदल दें, हम और आप जाएं तो हमारा नाम बदल दें। नाम से विकास नहीं है, इनका विकास ही नाम बदलना है। 16 नवंबर को गाजीपुर में अखिलेश की रथ यात्रा को नहीं मिली अनुमति। 16 नवंबर को पीएम करेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। यूपी के कासगंज में पुलिस हिरासत में अल्ताफ की मौत पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल। का यूपी में चल रहा ठोको राज, हिरासत में मौत मामले में यूपी सबसे आगे। यूपी के अमेठी में राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति का जोरदार स्वागत। कहा कुछ भी बोल देते हैं अखिलेश, 2022 में हम फिर बनाएंगे सरकार। यूपी के लखनऊ में आयोजित ब्राह्मण स्थापना दिवस के मौके पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा संस्कार और संस्कृति पर टिका है हमारा धर्म, हम यूपी में बहुत कुछ करने जा रहे हैं। लखनऊ में आयोजित ब्राह्मण समाज कार्यक्रम के 16वें स्थापना दिवस में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा वसुदेव कुटुंबकम का संदेश भारतीय संस्कृति ने ही दिया है। 19 नवंबर को महोबा में पेयजल योजना की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का हवाई जायजा भी लेंगे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर। कल से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर जेपी नड्डा रहेंगे। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर करेंगे मंथन। लखनऊ में वैश्य सम्मेलन में सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने की शिरकत। हर वर्ग को पार्टी से जोड़ने की सबसे बड़ी मुहिम। वैश्य सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने और मजबूत बनाने के लिए वैश्य समाज ने काम किया है। तिरुपति में गृह मंत्री अमित शाह ने दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और पुडुचेरी और लक्षद्वीप अंडमान में शामिल। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। सीमा विवाद, सुरक्षा, सड़क परिवहन, उद्योग, पानी, बिजली समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। गृह मंत्री अमित शाह के आंध्र प्रदेश दौरे का दूसरा दिन। स्वर्ण भारत ट्रस्ट की 20वीं सालगिरह पर किया संबोधित। दिल्ली में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से मिले गुजरात आम आदमी पार्टी की टीम। दिल्ली सरकार की योजनाओं की जानकारी ली। सामाजिक परिवर्तन यात्रा को लेकर अंबेडकर नगर पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव। गठबंधन पर कहा चुनाव में हमें और हमारे जीतने वाले विधायकों को मिले सम्मान। यूपी के कौशाम्बी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज ने मायावती और ओवैसी को बताया बीजेपी का एजेंट। कहा बीजेपी की सरकार में जनता बेहाल है।
यूपी के झांसी में बीजेपी का सदस्यता अभियान विधायक राजीव सिंह ने लोगों को पार्टी की नीतियों के बारे में बताया। 2022 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का दावा किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने की बीएसपी अध्यक्ष मायावती से मुलाकात। मायावती के घर जाकर मां के निधन पर जताया शोक। कल हुआ था मायावती की मां का निधन। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 132वीं जयंती। शांतिवन में सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी ने श्रद्धांजलि दी। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को नमन। पटना में पंडित नेहरू की जयंती पर श्रद्धांजलि दी गई। दिल्ली में पंजाब बीजेपी के नेताओं ने पीएम मोदी से मुलाकात की। गुरु नानक की जयंती पर करतारपुर कॉरिडोर खोलने के लिए ज्ञापन सौंपा गया। और आगे बढ़ते हैं। पंजाब बीजेपी प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा पीएम मोदी से करतारपुर कॉरिडोर खोलने की मांग की गई है। पीएम ने कहा करतारपुर कॉरिडोर पर सरकार विचार करेगी। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से पंजाब बीजेपी के नेताओं ने मुलाकात की है। आगामी विधानसभा चुनाव समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। पंजाब की राजनीति में बड़ी हलचल हुई है। सोनू सूद की बहन लड़ेंगी पंजाब विधानसभा चुनाव। पार्टी के नाम का खुलासा नहीं हुआ है अभी तक। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी का ऐलान। कहा मरने के बाद हिंदू रीति रिवाज से करवाऊंगा अपना अंतिम संस्कार। यूपी के ललितपुर में दो गुटों के बीच झड़प हुई है। जमकर चले लात घूसे और लाठी डंडे। हिंदू संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन। भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात। यूपी के इटावा में सलमान खुर्शीद का विरोध करने पर मारपीट। कांग्रेस कार्यकर्ता और हिंदूवादी संगठनों में गाली गलौज। खुर्शीद का शव यात्रा निकालने के विरोध में धरने पर बैठे। पंजाब के लुधियाना में सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ किसानों का धरना प्रदर्शन। आलमगीर में कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे सुखबीर सिंह बादल। राजस्थान के जयपुर में बेरोजगार युवाओं का प्रदर्शन। पिछले 32 दिनों में 21 सूत्रीय मांगों को लेकर शहीद स्मारक पर जारी है आंदोलन। 24 नवंबर को राजस्थान के बेरोजगार जाएंगे उत्तर प्रदेश। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बीजेपी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को पुलिस ने रोका। पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग कर रही है बीजेपी। कोलकाता में पेट्रोल डीजल को लेकर कांग्रेस ने भी ममता सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में जन जागरण अभियान निकाला। यूपी के झांसी में केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। देश में महंगाई के विरोध में प्रतिज्ञा यात्रा निकाली। इस दौरान कांग्रेसियों ने यातायात नियमों की उड़ाई धज्जियां। दिल्ली के प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर शुरू। 27 नवंबर तक चलेगा व्यापार मेला। ट्रेड फेयर में अफगानिस्तान, तुर्की, बहरीन समेत कई देशों ने लिया है हिस्सा। आम लोगों के लिए ट्रेड फेयर में 19 नवंबर से होगी एंट्री। इस बार मेले में स्टार्टअप पर रहेगा खास फोकस। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनजातीय नायकों की स्थायी कला वेदिका का लोकार्पण किया। सीएम शिवराज ने जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में प्रस्तुति देने वाले प्रदेश के 700 कलाकारों से बातचीत की। भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया है। कल पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। सीएम अशोक गहलोत के भीलवाड़ा दौरे की तैयारियां तेज हो चुकी है। प्रशासन ने रैली स्थल का दौरा किया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ऑफिसर्स के साथ बैठक की गई है। मुंबई में एमएसआरटीसी कर्मियों की हड़ताल को बीजेपी का समर्थन। आजाद मैदान पहुंचे आशीष शेलार। एमएसआरटीसी के कर्मचारी निगम का राज्य सरकार में विलय की मांग कर रहे हैं। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में छात्रा की खुदकुशी पर आक्रोश। छात्र संगठनों ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रिंसिपल की गिरफ्तारी की मांग की। बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली के बाद हरियाणा सरकार का एक्शन। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में 17 नवंबर तक स्कूल बंद रहेंगे। सभी निर्माण कार्य और पराली जलाने पर भी रोक है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते दिल्ली की केजरीवाल सरकार का फैसला। कल से 1 हफ्ते घर से काम करेंगे सरकारी कर्मचारी। इस दौरान आपातकालीन संस्थाएं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट रहेगा जारी। बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। सभी स्कूल 1 हफ्ते के लिए बंद रहेंगे। जारी रहेगी ऑनलाइन क्लास। कल से 20 नवंबर तक बंद रहेंगे कॉलेज, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और लाइब्रेरी। दिल्ली सरकार में सभी तरह के निर्माण कार्य पर भी लगी रोक। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया 14 से 17 नवंबर तक छोटे बड़े केंद्र, दिल्ली और एनसीडी के सभी कार्य पर लगाई गई रोक। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सियासी घमासान। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर का निशाना। पूछा पिछले 6 साल में प्रदूषण को लेकर क्या किया है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में कल फिर होनी है सुनवाई। सीजेआई ने शनिवार को दिया था लॉकडाउन का सुझाव। कहा जरूरत पड़े 2 दिन का लॉकडाउन लगाए। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर एक्शन में केजरीवाल सरकार। कनॉट प्लेस इलाके में
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने स्मॉग टावर का निरीक्षण किया। राजधानी में प्रदूषण से हालात बेहद खराब हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर आज भी बेहद खराब रहा। आईटीओ और आनंद विहार में AQI 400 के पार की गई दर्ज। नोएडा और गाजियाबाद में भी असर रहा। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के पार रहा। बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंचा वायु प्रदूषण। यूपी के अलीगढ़ में स्मॉग से लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी है। अस्पताल में सांस की तकलीफ झेल रहे मरीजों की तादाद बढ़ी। दिल्ली के पटपरगंज से राहगीरी कार्यक्रम की शुरुआत। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने साइकिल रैली को दिखाई हरी झंडी। प्रदूषण कम करने की तरफ एक अनोखी पहल। दिल्ली में प्रदूषण के कारण हो रहे खराब हालात के बाद भी पंजाब के अमृतसर में जलाई जा रही है पराली। किसान बड़े पैमाने पर खेतों में पड़ी पराली को लगा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण से बचने के लिए लोगों ने पहाड़ों की तरफ रुख किया है। शिमला में बढ़ी सैलानियों की संख्या। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11,271 नए केस दर्ज। 285 लोगों की मौत। एक्टिव मामलों की संख्या 1,35,918। उत्तर प्रदेश ने वैक्सीनेशन में बनाया नया कीर्तिमान। यूपी में अब तक 14 करोड़ लोगों को लगी कोरोना की वैक्सीन। केरल में कोरोना के मामले में आई कमी। केरल में एक्टिव मामलों की संख्या 68,630 पहुंची। केरल में बीते दिन 6,468 नए केस दर्ज किए गए। यूपी के कानपुर में पिछले 24 घंटे में जीका के 15 नए मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। मरीजों की संख्या बढ़कर 123 हुई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सैंपलिंग बढ़ाई है। यूपी में जीका वायरस को देखते हुए लखनऊ में अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ में अभी तक जीका वायरस के 2 मरीजों की पुष्टि हुई है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में डेंगू और बुखार के मामलों का ग्राफ बढ़ा है। जिला अस्पताल में डेंगू और बुखार के 190 मरीज भर्ती हुए हैं। अलर्ट पर प्रशासन है। राजस्थान के जोधपुर में प्रवासी पक्षी कुरजान में बर्ड फ्लू की पुष्टि। कापड़ा गांव के तालाब में 189 कुरंजा पक्षी की अब तक हो चुकी है मौत। यूपी के रायबरेली में पाइप की दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। लाखों का सामान जलकर राख हो गया। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुंबई के बोरीवली की एक इमारत के ग्राउंड फ्लोर में लगी आग। मौके पर 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पहुंचकर पाया आग पर काबू। आसपास के फ्लैट को भी करवाया गया खाली। यूपी के मथुरा में निधिवन मंदिर की दीवार फांदकर वीडियो शूट करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने देर रात दीवार से कूदकर निधिवन का बनाया था वीडियो। यूपी के बदायूं में भूमाफिया की दबंगई। दूसरे की जमीन पर कब्जा करने के लिए तोड़ी बाउंड्री। पीड़ित ने पुलिस पर लगाया आरोप। कहा शिकायत करने पर भी पुलिस नहीं कर रही है कार्रवाई। यूपी के बहराइच में मामूली कहासुनी में पड़ोसियों के बीच हुई जमकर हाथापाई के बीच चले चाकू लगने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दिल्ली के आजादपुर में गैस सिलेंडर में धमाका। करीब 18 लोग झुलसे। कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने घटनास्थल पर अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल जाना। यूपी के जौनपुर में भीषण सड़क हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अज्ञात वाहन की चपेट में आए बाइक सवार 2 युवक। अस्पताल में दोनों ही घायलों का इलाज जारी है। यूपी के बांडा में जीप और बाइक के बीच भिड़ंत। तो मौके पर ही बाइक सवार दोनों लोगों की मौत। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। यूपी के सुल्तानपुर में बेसमेंट की खुदाई के दौरान हादसा हुआ है। बाउंड्री वॉल ढहने से 4 मजदूर दब गए हैं। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महाराष्ट्र के मुंबई में हनी ट्रैप कॉल सेंटर का भांडाफोड़ हो चुका है। पुलिस ने दिल्ली से 3 नाइजीरियन समेत 2 भारतीयों को किया गिरफ्तार। विदेश से महंगी गिफ्ट भेजकर महिलाओं से ऐंठते थे मोटी रकम। यूपी के अंबेडकर नगर में कारोबारी के बेटे का शव मिलने पर हाहाकार मच गया। कारोबारियों ने विरोध में बाजार बंद किया। पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से 2 तमंचे और नकदी जब्त। बिहार में शराबकांड के बाद एक्शन में पुलिस। मुजफ्फरपुर में हजारों लीटर स्पिरिट और चूल्हे को ध्वस्त किया गया है। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के बदायूं में साइकिल चोरी की वारदात कैमरे में कैद। ब्यूटी पार्लर के बाहर चोरी हुई साइकिल आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। यूपी में अंबेडकर नगर में पुलिस से बचने के लिए तालाब में कूदा हत्यारा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में शातिर बदमाश गिरफ्तार। 45,000 रुपए के साथ अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया है। यूपी के बहराइच में जमीनी विवाद में बच्चे को मारने की कोशिश। दूसरे पक्ष ने बच्चे को फांसी पर लटकाने की कोशिश की। गंभीर हालत में मासूम अस्पताल में भर्ती।
मध्य प्रदेश के शिवपुरी में पटवारी ने गरीब परिवार से की धोखाधड़ी। विरोध में पानी की टंकी पर चढ़े पीड़ित प्रशासन ने की परिवार को मनाने की कोशिश। न्याय की गुहार लगाता रहा परिवार। यूपी के बुलंदशहर में छोटे भाई ने बड़े भाई को मारी गोली, भाभी पर भी गोली चलाई। आरोपी भाई को पुलिस ने पिस्टल के साथ दबोचा। दोनों घायल गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में मामूली विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं। घटना में एक बुजुर्ग महिला की मौत, 5 लोग जख्मी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में अपने घर में संदिग्ध हालत में युवती ने लगाई फांसी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में अवैध शराब कारोबारियों पर आबकारी विभाग की कार्रवाई। आबकारी विभाग ने संयुक्त छापेमारी में कच्ची शराब की भट्टियों को किया नष्ट। 90 लीटर कच्ची शराब भी जब्त की गई। उत्तर प्रदेश के रामपुर में 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार हुए। पिछले काफी दिन से फरार चल रहे थे। रामपुर एसपी अंकित मित्तल ने रखा था इनाम। उत्तर प्रदेश के आगरा में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत से मची सनसनी। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में दरोगा पर टैक्सी ड्राइवर के साथ पिटाई और गाली गलौज का आरोप है। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। उत्तर प्रदेश के संभल में पुलिस की मौजूदगी में जमकर चले लाठी डंडे, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा प्राइमरी स्कूल में बच्चों से साफ करवाए गए मिड डे मील के बर्तन। बच्चों के बर्तन साफ करने का वीडियो वायरल हुआ है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में देरी से पहुंचने पर प्रधानाध्यापक की महिला टीचर के साथ कहासुनी। सोशल मीडिया पर दोनों की कहासुनी का वीडियो वायरल। यूपी के हाथरस में जन सेवा केंद्र पर लाखों रुपए की लूट हुई है। 3 बाइक सवार बदमाशों ने पैसों से भरा बैग छीन लिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यूपी के लखीमपुर खीरी में एसपी नेता के घर अजगर मिलने से सनसनी। वन विभाग की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। तमिलनाडु के कडलूर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का सीएम स्टालिन ने दौरा किया। बाढ़ पीड़ितों से सीएम ने हालचाल जाना, राहत सामग्री वितरित की। तमिलनाडु में भारी बारिश की वजह से लोगों का हाल बेहाल। कन्याकुमारी में बारिश की वजह से बिगड़े हालात। रेस्क्यू ऑपरेशन का काम जारी है। तमिलनाडु में भारी बारिश से बिगड़े हालात पर काबू पाने की कोशिश जारी। मछुआरों की मदद से राहत बचाव दल ने नदी के बीचों बीच फंसी गायों का रेस्क्यू किया। केरल के कोच्चि में भूस्खलन से हादसा। लॉरी के ऊपर गिरा मलबा। हादसे में ड्राइवर की मौत। सड़क पर मलबा आने से रास्ता बाधित हुआ। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी और आईजीएल की नई दरें लागू हुई हैं। दिल्ली में सीएनजी 52 रुपए 4 पैसे प्रति किलो तो नोएडा गाजियाबाद में 58 रुपए 58 पैसे प्रति किलो मिल रही है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के एसपीएस म्यूजियम में फहराया गया तिरंगा। सैनिकों ने दिया सम्मान। कई लोग हुए शामिल। 100 साल बाद घर लौटी मां अन्नपूर्णा की मूर्ति। यूपी के सुल्तानपुर में जोरदार स्वागत किया गया। 15 नवंबर को काशी विश्वनाथ मंदिर में किया जाएगा स्थापित। सोमवार को खुलेगा केरल का सबरीमाला मंदिर। मंडला मकर किल्लुकु उत्सव के लिए मंदिर को खोला जाएगा। तैयारी को लेकर जगह जगह की गई है व्यवस्थाएं। मध्य प्रदेश के भोपाल में आदिवासी नेता बिस्रा पर बनी फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया फिल्म का ट्रेलर लॉन्च। यूपी के अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा हुआ शुरू। हजारों श्रद्धालु पहुंचे। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सालों के इंतजार के बाद पंचारी सड़क का निर्माण शुरू हुआ है। शंकरी देवता मंदिर तक सड़क बनने से श्रद्धालुओं को आने जाने में आसानी रहेगी। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 22 में एसडीएमसी की सराहनीय पहल। जरूरतमंदों के लिए बनाई गई नेकी की दीवार। सर्दियों के लिए कपड़े, चप्पल, जूते, ओढ़ना बिछौना और पुराने खिलौने आदि मिल सकेंगे। यूपी के लखीमपुर खीरी में प्रशासन की सराहनीय पहल। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। दूर दराज से पहुंचे लोग। पंजाब के अमृतसर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की सराहनीय पहल। ट्रैफिक नियमों को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। हेलमेट भी बांटे गए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जिला स्तरीय टूर्नामेंट का आयोजन। थाईलैंड के राष्ट्रीय खेल मोथाई के लिए 6 से 14 साल और 14 से 35 साल के ग्रुप में बांटे गए खिलाड़ी। यूपी के बदायूं में स्वास्थ्य केंद्र को दुरुस्त करने के लिए हस्ताक्षर अभियान। स्वास्थ्य केंद्र पर लोगों को नहीं मिल पा रही है बुनियादी सुविधाएं। पाकिस्तान की जेल से रिहा हुए 20 भारतीय मछुआरे 4 साल से कराची जेल में बंद थे। वाघा बॉर्डर पर भारतीय अधिकारियों को सौंपा गया। गुजरात के रहने वाले हैं ये मछुआरे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच होगी मुलाकात। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिखर वार्ता में दोनों देशों के शामिल।
अफगानिस्तान में तालिबान कब्जे के खिलाफ अंदराब रेजिस्टेंस फ्रंट की जंग जारी। रेजिस्टेंस फ्रंट के कमांडर ने कहा, न्याय मिलने तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ काबुल में महिलाओं का प्रदर्शन। महिलाओं ने न्याय और अपने अधिकारों की मांग की है। तालिबान के विरुद्ध में लगाए हैं नारे। दक्षिण अमेरिका के चिली में LGBTQ प्राइड परेड का हुआ समापन। चिली की राजधानी सेंटियागो से वापस लौटी परेड